कि आरएसएस के एजेंडे पे केंद्र की सरकार काम कर रही है कि केंद्र के मुद्दे पर बिहार में चर्चा क्या पहली बार हो रही थी। किसी भी सदस्य को, किसी भी दल को आप चर्चा से नहीं रोक सकते, और चर्चा कराने में क्या दिक्कत है कि कम से कम बिहार से केंद्र को ऐसा संदेश जाए कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, स्टैंड क्लियर है। आप पत्रकार हैं, बताइए कब वो इस मुद्दे पर बोले हैं, या फिर इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर मुख्यमंत्री को आकर के अपना वक्तव्य देना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री को अपना क्लियर स्टैंड जो है लोगों को बताना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और राष्ट्रीय जनता दल के रहते हुए इस साजिश को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार विधान परिषद के तमाम जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि तमाम जो एमएलसी हैं वो इस वक्त यहाँ हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर आप लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक चुप है, कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी को अपनी क्लियर करना चाहिए, जो हम वक्फ बिल के साथ में है या विरोध में है, उनको क्लियर करना चाहिए। क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। उनके नेता तो कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है। क्या क्लियर है? क्लियर है तो साथ में है, माइनॉरिटी के साथ में आना चाहिए ना, मुस्लिम के साथ में आना चाहिए। वक्फ बिल के ऊपर में आप एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे, हाउस के अंदर भी नहीं बोल रहे हैं, ना बाहर बोल रहे हैं, ना आपके लोग बोल रहे हैं। आज हमारे साथ हो रहा है, आप समझ लो, आज मुस्लिमों के साथ में हो रहा है, जो उनकी जमीन को या उनके आज गरीबों की जमीन को छीनी जा रही। गरीबों को बोले तो वक्फ किसका नाम है? वक्फ आज से नहीं है, वक्फ हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से है और उन्होंने ही लाया था। से आज कोई गरीब है कि और कोई मालदार था तो उन्होंने वक्फ किया से इसके कारण बच्चे लोग की तालीम हो और जो गरीब है उनका घर चले, उसके लिए वक्फ लोग जमीन किए या अपने माल को किए। लेकिन आज लोग क्या है, उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया लग रहा है कि आप लोग जनता को बरगला रहे हैं और ये कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, जनता को कौन बरगला रहा है वो आपको पता है, केंद्र सरकार क्या कर रही है आपको भी पता है। से एक पर्टिकुलर एक समाज के पीछे लग गए हाथ धो करके। अरे उनको तो ये करना चाहिए, इसमें बेहतरी करना चाहिए। से आप इसमें फंड लो और इसको बेहतर करो, मेडिकल कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, जो बच्चे गरीब बच्चे लोग जा करके उसमें पढ़ सके, वो काम करना चाहिए था। उनको फंड देना चाहिए, बेस्ट सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। ये तो जमीन को ही खाने पे लगे हुए हैं, आज जमीन को ही खाने पे लगे हुए हैं। क्या जमीन छीन रही है ना, और क्या कर रहे हो? तो उनको तो आज हर पार्टी को, हर जितने भी दल है, क्षेत्रीय हो नेशनल हो, हर पार्टी को एक साथ आ करके एकजुट हो करके वक्फ बिल के खिलाफ में खड़ा होना चाहिए। मानी आज उसके सपोर्ट में, सरकार के विरोध में और वक्फ बिल के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए लोगों को। से भाई ये खत्म हम नहीं होने देंगे, वक्फ बिल को खत्म नहीं होने देंगे। और ये लोग जो खत्म करना चाह रहे हैं, जमीन खाना चाह रहे हैं, ये जमीन का लूट खसोर मचाने नहीं देंगे। हम किसी का हक को खाने नहीं देंगे। इस पर हर पार्टी को एकजुट होना चाहिए। देखिए, हर पार्टी को एकजुट होना चाहिए। अजय जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप लोग लगातार जवाब मांग रहे हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब दे, मगर अब तक तो पीछे वक्फ बोर्ड का जो मसला है, ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आरएसएस के एजेंडे पे केंद्र की सरकार काम कर रही है। और एक जो एजेंडा है कि सरकार में बने रहने का, तो ये मत के विभाजन का मामला है, ये वोट की राजनीति है। ये लोग वोट की राजनीति करना चाहते हैं, इनको जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है। इस नेता कह रहे हैं आप लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं कि जमीन छीन लिया जाएगा, जमीन हड़प लेगी सरकार, इस तरह के बयान देकर। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप चुपके से अगर कोई नियमन लाते हैं, कोई अध्यादेश लाते हैं, तो आपकी मंशा तो स्पष्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जन कल्याण आपकी मंशा है, तो आपको वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए जितनी भी कमेटियां हैं, जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे आपको बात करनी चाहिए थी। आपने बात नहीं की, आपने चुपके से लाने का प्रयास किया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जेपीसी में मामला गया है, लेकिन मैं बिहार के संदर्भ में कहना चाह रहा हूं कि बिहार में हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया और हम लोगों ने चर्चा की मांग की। ये बिहार में 14 करोड़ सिर्फ हिंदू तो नहीं है, उसमें मुसलमान भी हैं, माइनॉरिटी के लोग भी हैं, तो उनका भी तो अधिकार बनता है कि वो यहाँ के निवासी हैं और वक्फ बोर्ड के इस अध्यादेश से वो प्रभावित हो रहे हैं, तो चर्चा का अधिकार तो हमें है। ये के नेता कह रहे हैं कि लोकसभा में आप लोगों के सदस्य हैं, सांसद हैं, तो बाकी भी वो आपकी बातों को सदन में रखेंगे, वहां रखेंगे। यहाँ बिहार के मुद्दे को छोड़कर और जो लोकसभा में जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसे फिर आप लोग उठा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि मैं विधानसभा
और विधान परिषद के नियमन की बात कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा बता दे, मैं चैलेंज दे के कहता हूँ कि केंद्र के मुद्दे पर बिहार में चर्चा क्या पहली बार हो रही थी? आप चर्चा से कैसे रोक सकते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सदस्य को, किसी भी दल को आप चर्चा से नहीं रोक सकते। और चर्चा कराने में क्या दिक्कत है? चर्चा होती तो कई बातें सामने आती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी को कैसे देखते हैं? देखिए, इनकी चुप्पी जो है ये भाजपा के सामने नतमस्तक है, आरएसएस के सामने नतमस्तक है। इनकी कुछ चल नहीं रही है, इनको बहुत सफोकेशन हो रहा है, इसीलिए कोई स्टैंड ये नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, भाजपा के सामने कुछ नहीं चल रही है। यहाँ भी आपको दिख रहे होंगे तमाम जो विपक्ष के और राजद के जो कद्दावर नेता हैं यहाँ है। आप लोग वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। सदन के अंदर भी आप लोगों ने इस पर चर्चा हो, आप लोगों ने कहा, मगर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि लोकसभा में आप लोगों के भी प्रतिनिधि हैं, विपक्ष के भी सांसद हैं, वो वहां मुद्दा उठाएंगे। भाई, बिहार के मुद्दे को तो सदन में उठने दीजिए। देखिए, ये बात सही है। हमारे जो भी वहाँ सांसद में प्रतिनिधि हैं, वक्फ बोर्ड पे तो हम लोग अपना स्पष्ट स्टैंड लिए हुए हैं, बोल भी रहे हैं, लड़ाई लड़ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ भी हमारा दायित्व है, बिहार विधान परिषद में भी यहाँ जो हम लोग चाह रहे थे कि कम से कम बिहार से केंद्र को ऐसा संदेश जाए कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा। हम आज चंद्रमा की बात करते हैं कि हम कहाँ आगे बढ़ गए और फिर से पीछे से एक जेसीबी का पॉपुलेट नहीं होता, पीछे से खोदते जाते हैं। ये क्या है वक्फ बोर्ड? ये वक्फ बोर्ड एक व्यवस्था बनी हुई है, वो व्यवस्था चल रही है, उसको छेड़ने के पीछे मकसद क्या है? एक ही मकसद है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक भाई है ना, उनको परेशान करना। और अब ना जाने इस देश में किस तरीके की राजनीति हो रही है कि किसी को परेशान करने में और परेशान होता हुआ देख करके बहुत कुछ लोग खुश रहते हैं। हमको तो उनसे प्रश्न करना है। नीतीश कुमार की चुप्पी को कैसे देखें? वही आप स्पष्ट, माननीय नीतीश कुमार जी को तो स्पष्ट करना चाहिए ना कि हम किस ओर हैं, क्या इसके बिल के पक्ष में है या बिल के खिलाफ है। हमारा तो स्टैंड, हमारे नेता का स्पष्ट ये है कि हम लोग जितनी ताकत होगी हम इसका खिलाफ करेंगे, जितनी ताकत। हाँ, हम इसका खिलाफ करें, क्यों नहीं करेंगे? ये वक्फ बोर्ड हमारे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक भाई जो हैं उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा हक है। उनके लिए अगर हम नहीं खड़ा होंगे तो कौन खड़ा होगा? जब उनके साथ अन्याय होगा तो निश्चित ही हम अपने कंधा उनके साथ लगा के चलेंगे। जनता को आप लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं बल्कि एनडीए के नेता कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन सरकार हड़प लेगी, जमीनें हड़प लेगी, मुसलमानों पे हमला होगा, कई तरह की बातें। विपक्ष कह रहा है कि ये केवल आप लोग अल्पसंख्यकों को और जनता को बरगला रहे हैं। देखिए, वर्गलाने की जो बात है, वर्गलाने का इतिहास इन लोगों का है। पहले 2 करोड़ नौकरी की बात करके वर्गलाया, 15 लाख मासिक कह करके वो वर्गलाया, किसानों को वर्गला करके कृषि कानून लाए जो वापस लेना पड़ा, और उसके बाद सीए लाए, एनआरसी लाए। सब वर्गलाने का जो पूरा इतिहास है वो इस पार्टी और इस संघ के लोगों का है। हम लोगों का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा हमारे मित्र ने कहा, नागेंद्र जी ने, कि पहले दिन से राष्ट्रीय जनता दल और इसके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारे अभिभावक लालू जी का स्पष्ट वक्तव्य है कि वक्फ बिल का हम लोग पूरे तौर पर विरोध करेंगे और हर स्तर पर इसका विरोध जारी है। और ये स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जो भी व्यवस्थाएं हैं रिलीजन से रिलेटेड, उसमें ये प्रावधान है। जैसे तमिलनाडु एंडोमेंट एक्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट है, आंध्र प्रदेश रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट है, उसी तरह से सिख श्रीमनी गुरुद्वारा प्रबंधक एक्ट है, उसी प्रकार से वक्फ एक्ट है। और इन तीनों चारों का जो मैंने उदाहरण दिया, उसमें उसी समुदाय के लोग हैं और वही अपने धार्मिक स्थलों को मैनेज करते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि जो मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें संशोधन करके आप दूसरे लोगों को भी ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मित्र नागेंद्र जी आते हैं गया से, बोध गया का ट्रस्ट है, उसमें ये यहाँ तक प्रावधान है कि अगर गया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है महाबोधि टेम्पल का, अगर वो हिंदू समाज से नहीं है तो एसडीओ उसकी अध्यक्षता करेगा, और अगर एसडीओ भी हिंदू समाज से नहीं है तो उनके द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति या अधिकारी उसकी अध्यक्षता करेगा। बहुत स्पष्ट है कि वो उनका धार्मिक मामला है तो वही लोग उसको मैनेज करेंगे। तो इसमें कौन सी ऐसी बात, सीधी सी बात है कि ये एक विरोधाभासी बिल है और कहीं ना कहीं बदले की भावना से और मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को तबाह करने का, बर्बाद करने का और उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र। आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर लगातार सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जनता के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर है, आप लोगों को
एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देखिए स्टैंड क्लियर है, आप पत्रकार हैं, बताइए कब वो इस मुद्दे पे बोले हैं? और जो स्टैंड उनका दिखा है ललन जी का सदन में, वो तो उसके पक्ष में खड़े हैं। तो यही कह दें, आधा अधूरा तरीके से नहीं कहें, या तो कह दें कि जो स्टैंड ललन सिंह ने सदन में इस वक्त बिल के संदर्भ में रखा है वही जदयू का स्टैंड है, या फिर इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर मुख्यमंत्री को आकर के अपना वक्तव्य देना चाहिए। नहीं, आज हम लोगों ने काफी इस बात की कोशिश की कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोले। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भी और मुख्य सचेतक अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने इन बातों को बड़ी गंभीरता से उठाया। एक तो सदन में बोलने नहीं दिया गया और मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने सारी चीजों को कहा कि ये कितना गंभीर विषय है, इस पर मुख्यमंत्री को अपना क्लियर स्टैंड जो है लोगों को बताना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन अब तक तो यही देखा जा रहा है कि जदयू इसके समर्थन में है, चूंकि उनके केंद्रीय मंत्री भी बोल रहे हैं और वोटिंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया था इस बिल के समर्थन में। ये बिल जो है वो सरासर संविधान विरोधी है और जिस तरह से एक कोशिश की गई है कि जो मुसलमानों की जो वक्फ की जायदाद है, इन जायदादों को अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया जाए, कब्जा कर दिया जाए। दूसरा, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, मज़ारात हैं, इन तमाम जमीनों को एक तरह से अलग तरीके से उसको हंगामा करना, उसके पेपर के नाम पर। अब बताइए कि कोई मंदिर 200-300 साल पुराना हो, उसके कागजात मांगे जाए कि मंदिर कहां से आई थी, कौन जमीन डोनेट किया था, तो मिलेगा? अगर इन चीजों को करना था तो पहले तो सारे प्रॉपर्टी के सारे कागजात को पहले सार्वजनिक करनी चाहिए थी। उसके बाद जो इसके मुतवल्ली हजरात हैं देश भर में, वक्फ के जो लोग हैं, जो वक्फ करने वाले लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उन तब या इसको देखने वाले लोग हैं या हमारे उलमाए कराम लोग हैं, तंजीम सब है, उन लोगों से बात करनी चाहिए थी। बात करके अगर आपको लगता था कि इसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसको दुरुस्त किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से हमला किया गया है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और राष्ट्रीय जनता दल के रहते हुए इस साजिश को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कल भी सदन में कहा, आज माननीय राबड़ी देवी जी ने कहा और माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने भी कहा है विधान परिषद में। हमने प्रोटेस्ट भी किया पोर्टिको में, फिर विधान परिषद के अंदर भी हमने किया है। इसको किसी भी हाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो आपने सुना, देखिए राजद के तमाम जो एमएलसी हैं वो किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं चुप्पी तोड़ना चाहिए और बताना चाहिए कि वर्क बोर्ड बिल को लेकर उनकी क्या राय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।